जब भी आप किसी को जलसा नहीं करने देते तो उसकी जो बेसिक बुनियाद है वो खौफ है। इनको उस एक शख्स का इतना डर है, इनकी नींदें हराम हुई हैं, क्योंकि वो शख्स जब कहता है कि लोगों को बाहर आओ तो सारी दुनिया बाहर आ जाती है। इन्होंने कम अज कम कोई 300-400 कंटेनर लगाए हैं, एक एक सड़क, एक एक गली को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था गाड़ियों के साथ। इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये हमें बर्दाश्त कर सके। ख्याल में वो रावी के पुल को अटक का पुल समझ रहे हैं, ये इनकी हालत हो गई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, द डिजिटल ब्रॉडकास्ट के साथ मैं हूं अशमत बनारस खान। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ सेनेटर हमायून मेमन साहब मौजूद हैं। पीटीआई के अहम सतून हैं। पीटीआई का बलाखिर जलसा हो गया और अली अमीन गंडापुर साहिब की जो तकरीर पे जो तनकीद हो रही है, इस बारे में भी इनकी राय लेंगे और जलसे के बारे में भी ये राय लेंगे। इनकी साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो मुबारक हो, बड़े अरसे बाद आप लोगों ने जलसा कर लिया है। तो क्या कोई स्पेशल जलसा था या आम जिस तरह जलसा होता है? सर, तवील अरसे के बाद आपका जलसा हुआ है। देखिए, सारे जलसे स्पेशल होते हैं। जलसा बेसिकली जो मकसद होता है जलसा का, वो एक पॉलिटिकल पार्टी आवाम के साथ कनेक्ट करती है। वो आवाम के अंदर जाके उनको अपना एजेंडा बताती है, उनको अपना लाए अमल बताती है और उनको मोबिलाइज करती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। ये जलसा है। इससे ज़्यादा एक पॉलिटिकल या एक डेमोक्रेटिक एक्टिविटी मेरे ख्याल में कोई और नहीं है। ये टेलीविज़न पे जाना, ये यहाँ पे पार्लियामेंट में बोलना, ये उतनी डेमोक्रेटिक नहीं है जितनी आवाम के साथ कनेक्ट होके बात करना है। ताकि क्योंकि उन्होंने आपको अपना रिप्रेजेंटेटिव किया होता है तो आप उनके साथ कनेक्ट करते हैं। तो उसमें आज तक हमारे सामने हर्डल थे। अब हर्डल इस तरह से, ये याद रखिए, जब भी आप किसी को जलसा नहीं करने देते तो उसकी जो बेसिक बुनियाद है वो खौफ है। मिसाल के तौर पे, अगर मुझे पता हो कि आपने मुझे मारना है और मुझे डर हो कि मैं आपसे पिट जाऊंगा, तो मैं आपको आने नहीं दूंगा। तो बस यही वो चीज थी। इनको पता था कि ये पिट जाएंगे और पिट गए। सर, यही चीज़ तो हमारे समझ में भी नहीं आ रही। ये ज़रा क्लियर कर दीजिएगा। ये कह रहे थे कि इनकी पॉपुलैरिटी नहीं रही, ये अवामी इज्तिमा बड़ा नहीं जमा कर पाएंगे। तो फिर जब नहीं कर पाएंगे तो फिर इतनी रुकावटें क्यों खड़ी की थी? यही तो आप उनसे पूछे ना। देखिए, मेरी बात सुने, सिंपल सी बात ये है कि इनको उस एक शख्स का इतना डर है, इनकी नींदें हराम हुई हैं, इन सब के पेट खराब हो गए उसकी वजह से। क्योंकि वो शख्स जब कहता है कि लोगों को बाहर आओ तो सारी दुनिया बाहर आ जाती है। तकरीबन पता नहीं कितने 100 कंटेनर इन्होंने लगाए हैं एक एक बड़ी बड़ी स्ट्रीट पे। मैं आपको बता देता हूँ, सिर्फ अगर आप देखिए वहाँ से ये जो रवात के अंदर कम से कम इन्होंने 18 से 20 कंटेनर लगाए थे। उसके बाद एयरपोर्ट के पास जो पुराना एयरपोर्ट है, उसके बाद इन्होंने कोई मेरे ख्याल में 12 लगाए थे। उसके बाद ये खन्ना पुल के ऊपर 12-16 लगाए हुए थे। उसके बाद फैजाबाद में लगाए थे। तो कम से कम 100 एक तो इसी जगह पे ही हो गए थे। फिर बाकी जगहों पे करना शुरू कर दिया। इन्होंने कम से कम कोई 300-400 कंटेनर लगाए हैं। उसके बावजूद लोग वहां पहुंचे हैं। अच्छा, अभी इन लोगों ने इसकी वजह से जो हमारे लोग जिनको मुश्किल हुई पहुंचने में, अगर वो सारे आ जाते तो फिर हमारे पास वहां पे कम से कम 1.5-2-2.5 लाख बंदा आ जाता। तो कितने लोग सेनेटर साहब जलसे में नहीं पहुंच पाए? जो जगह थी ना, उसको अगर मैं, चूंकि मैं वहां था अंदर, वो सारा भरा हुआ था। मेरे ख्याल में 25-30 हजार तो अंदर ही था और 20 हजार उसके बाहर फिर रहा था। तो 50-1 हजार बंदा तो वहां था ही था। और उसके अलावा अभी केपी से बहुत सारे लोग नहीं आ पाए थे। पंजाब से कितने होता, हमारे सिंध से जो आ रहा था उसको तो हम लोगों ने, इनको ने पता नहीं सक्खर या किस जगह के करीब उन्होंने रोक दिया। तो वो सारा कर आगे हमारा तो एक बहुत बड़ा जलसा होना था। पिंडी से कितने लोग आ रहे थे, उनको नहीं आने थे। एक एक सड़क, एक एक गली को इन्होंने ब्लॉक किया हुआ था गाड़ियों के साथ। तो बहुत ज्यादा था। लेकिन वही वाली बात है, आप उस डर का आप क्या कर सकते हैं। सर, इस जलसे के लिए आपने बहुत बड़ा लंबा इंतजार किया था। भला आखिर जलसा तो खैर आपका हो गया। अब जो लाहौर का जलसा है, कर पाएंगे सर लाहौर में जलसा? जो सिचुएशन है, ये बर्दाश्त कर पाएंगे? इनके अंदर इतनी बर्दाश्त है, इनके अंदर इतनी हिम्मत है कि ये हमें बर्दाश्त कर सके। जितने ये डरपोक है, जितने ये बुज़दिल हैं, जितने ये बेवकूफ, निकम्मे, नालायक हैं, ये इतने अक्लमंद, इतने बहादुर लोगों को बर्दाश्त कर पाएंगे? मेरा नहीं ख्याल। सर, राणा सनाउल्लाह तो कल कह रहे थे कि अली अमीन गंडापुर को चैलेंज है, तुम अटक का पुल क्रॉस करके दिखाए।
नहीं, मैं अटक का पुल मेरे ख्याल में ये लाहौर से आगे है ना, लाहौर से जरा पहले है मेरे ख्याल में। वो रावी के पुल को अटक का पुल समझ रहे हैं, ये इनकी हालत हो गई है। वो इस्लामाबाद में तो अटक का पुल तो क्रॉस करके ही आए थे ना, फिर आ जाएंगे देंगे। उन्हें कहे कि आप इस तरफ, आप अटक का पुल क्रॉस करके दिखाएं, अच्छा, हम तो क्रॉस कर लेंगे, आप कर सकते हो? नहीं कर सकते हो, तो जरा खामोश रहो तो बेहतर है। जी बिल्कुल नाजरीन, आपने सेनेटर हुमायूं मोहम्मद की गुफ्तगू मुलाहिजा की और नून लीग पे इन्होंने ताबड़तोड़ तनकीद की कि जी अटक का पुल जो है KPK वाली साइड से पहले आता है और कल भी हमने अटक का पुल क्रॉस करके दिखाया है। इसी के साथ नाजरीन मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह ने के बाद।